सो फ्रेंड्स, आज हम जो मेरा पुराना वीडियो है उसी टॉपिक पे बात करेंगे, बट ये है कि साउंड क्वालिटी आपको पहले से बहुत बेटर मिलने वाली है आज। तो आपकी सारी शिकायतों का एक इलाज, नया वीडियो विद सेम टॉपिक। ओके दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसके टाइम पे जो है मुझे कैसा फ़ील हुआ था, है ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का। तब मैं सबसे पहला जो था, मेरे को जब वो कंसीव हुई तो कंसीविंग के टाइम पे मेरे को उस टाइम पे कोई भी मतलब पहले से कुछ भी मुझे स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी, ना वॉमिट का फीलिंग आती थी ना स्मेल था। मतलब जैसे जो प्री कंसीविंग जो सिम्टम्स होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं थे फर्स्ट डॉटर के टाइम पे। ठीक है, कुछ भी मुझे पहले से नहीं था अंदाज़ा कि मेरे को कंसीव हो गया है। आफ्टर कंसीविंग जब टेस्ट किया था किट से, उसके बाद ही मेरे को जो है कंफर्मेशन हुई थी कि यस आई एम प्रेग्नेंट नाउ। तो बल्कि उस समय मैं जॉब किया करती थी तो नॉर्मल मेरा रहता था। जब मेरे को कंफर्म हो गया था, हॉस्पिटल में ही करती थी, तो मुझे जब कंफर्म भी हो गया था तो अभी मेरे को रेगुलर रहता था आना जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी। लापरवाही वो ये रही कि मैंने जैसे मैं पैदल ही जाती थी और 1.5 किलोमीटर करीब मेरा ऑफिस पड़ता था, तो मैं पैदल, मैं सोचती थी मेरी वॉक भी हो जाएगी। बट स्टार्टिंग डेज़ में वॉक करना जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो वो मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली क्या हुआ था कि मैंने 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना। तो मैं ऐसा करती थी और खूब तेज़ तेज़ नॉर्मल डेज़ की तरह चला करती थी। ऐसा नहीं कि आराम आराम से चलो प्रेगनेंसी में। तो इस टाइप से मैंने किया बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, और वहाँ पे जाके सिटिंग रहती थी तो उससे भी प्रॉब्लम थोड़ी हो ही जाती थी। बहुत देर तक बैठना, है ना, थोड़ा बहुत तो रेस्ट थोड़ा बीच बीच में लेना ही पड़ता है प्रेगनेंसी में। लो तो अच्छा है मतलब। तो मैं रेस्ट नहीं ले पाती थी, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। और क्या हुआ कि स्पॉटिंग चालू हो गई। तो मतलब लोअर एब्डोमेन जो हिस्सा है वहाँ पर मुझे एक पेन टाइप का और चुभन, ऐसा कह सकती हूँ, चुभन। मैं डॉक्टर को बोलती थी कि मैम मुझे कुछ चुभ रहा है, मुझे कुछ चुभ रहा है, तो मुझे लेफ्ट में कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है। तो वो चुभन जो थी वो क्या था, वो एक तरह का संकेत था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो वो मैंने उसको इग्नोर किया। तो वो चुभन जो थी, मुझे जो चुभता था, उसके बाद मुझे वो स्पॉटिंग चालू हो गई। ठीक है, स्पॉटिंग चालू हुई तभी फिर अपना ले। फर्स्ट में इतना डर रहता है कि सीधे डॉक्टर के पास ही, तो मैं तो हॉस्पिटल में ही थी, तो सीधे हम लोग गए डॉक्टर से। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्राउन डिस्चार्ज है, इससे टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, एक आध दिन में, 2-4 दिन में वरना ठीक हो जाएगा करके। तो लेकिन वो क्या हुआ कि मुझे ठीक नहीं हुआ, वो हो रहा था, मुझे ब्राउन डिस्चार्ज मुझे हो ही रहा था। फिर हो रहा था तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब नहीं वो रुका तो फिर मैम ने मुझे जो है उसकी मेडिसिन दे दी। मुझे हार्मोनल मेडिसिन जो होती है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो रहता है चलता है, तो उसका मुझे मैम ने मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया था। और बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हॉस्पिटल में तो दिखाया, साथ में मैंने अदर हॉस्पिटल में भी, वहाँ जाके भी थोड़ा सा माइंड में डाउट हो ही जाता है। तो वहाँ जाके मैंने फिर से दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने भी सेम वो था, इंजेक्शन और मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया था। तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर जॉब लेफ़्ट किया मैंने, और तभी फिर मेरे को बेड रेस्ट हो गया था। बेड रेस्ट हो गया था मुझे, है ना, क्योंकि वो मुझे चलता रहता था, स्पॉटिंग टाइप का मुझे होता रहता था बीच बीच में। तो फिर बेड रेस्ट था, मेरे को इंजेक्शन लगते थे वीकली, और मेडिसिन कंटिन्यू चलती थी। डॉक्टर ने बोला था कि 7 मंथ तक ऐसा चलेगा, बट ऐसा रहा कि 5th मंथ में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो फिर 5th मंथ के बाद जो है वो नहीं हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन की। लोअर एब्डोमिनल मुझे पेन, क्रैम्प सा, है ना, और एक खिंचाव सा। तो इस टाइप से मुझे शुरुआत से ही थोड़ी बहुत ये वाली प्रॉब्लम रही थी फर्स्ट में। और वॉमिटिंग जो है वो मुझे करीबन 20-25 दिन ऊपर हो गए थे, तो वैसे मुझे तब वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब हाँ, 20-22 दिन करीब ऊपर हुए थे तो मुझे वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट में प्रेगनेंसी में, और स्मेल के साथ स्टार्ट हुई थी। इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि खाने के कोई ऑप्शन नहीं बचे थे, तो वो वाली स्थिति मेरी हो गई थी, है ना, कुछ नहीं खाती थी। और मीठा बिल्कुल भी मुझे बहुत गंदा लगता था मीठा खाना। मीठा मैंने स्टोरी भी शेयर भी की थी कि गुलाब जामुन वाली की, वो पूरा एक डब्बा था वो, जो कि हमें समझ लो कि फेंकना ही पड़ा था, क्योंकि मैं बिल्कुल उसको देख के ही मुझे ऐसा हो जाता था कि मैं इसी मेरे सामने रखा क्यों है गुलाब जामुन, बल्कि मेरी ही डिमांड पे वो आया था और मैं उसको देख नहीं पाई। तो ऐसे वाला सीन हो जाता है। होता ही नहीं है अजीब सा कि जो हमको कभी लगता है कि हम इसे ही खाएं, लेकिन वो सामने आते ही प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है कि वो हार्मोनल चेंजेस इतने स्पीड से होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब मूड स्विंग हो गया हमारा, और कब हमें इसको देख के अब उल्टी का मन हो रहा है, और कब हमें चीज़ों को की इच्छा हो रही है। तो ये बहुत जल्दी सब, तभी क्या कहा जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में। क्योंकि इसके अलावा जो है सिम्टम्स की बात करें तो मुझे लेफ़्ट साइड में हैवीनेस लगता था बेबी के, और मेरे को बेटी मेरी बड़ी वाली उल्टी थी,
तो वो पूरे टाइम पे हेड उसका ऊपर ही था। तो मुझे ऊपर की साइड ही, सीने के जस्ट नीचे मुझे जो है वो बच्चा फील होता था, मतलब ऊपर की ओर ही फील होता था, नीचे के पेट में मुझे नहीं लगता था बच्चा, ऊपर को लगता था, नाभि से ऊपर मुझे हमेशा फील होता था, लेफ़्ट में नाभि के ऊपर, क्योंकि बच्चा ऊपर को ही था, ऊपर को ही लगता था मुझे हमेशा बच्चा। तो कभी कभी सांस लेने में, क्योंकि बच्चा ऊपर को था तो थोड़ा सा हैवीनेस रहता था इस वाले हिस्से में मेरे, क्योंकि थोड़ा बेबी ऊपर ही है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी थोड़ा कुछ मंथ के बाद, मतलब वैसे होती है बाद में तो सभी में हो जाती है, लेकिन मेरे को शुरुआत से हो गई थी क्योंकि बेबी ऊपर ही था और प्लस उल्टी थी, और लास्ट तक भी मेरी बेटी जो है सीधी नहीं हुई थी। मेरे को इसीलिए फर्स्ट जो है वो सी सेक्शन इसीलिए हुआ था कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो उल्टी थी, है ना। तो मैम ने बोला था कि लास्ट तक देख लेते हैं एक बार, अगर सीधी हो जाएगी तो ठीक है देख लेंगे नॉर्मल का। वैसे मैं इतना ज़्यादा नॉर्मल के फेवर में नहीं थी पहले से, तो बट ठीक है, हुआ भी नहीं और बेटी मेरी सीधी भी नहीं हुई थी, तो दोनों तरह से हो गया ठीक। मैंने अपनी सी सेक्शन की दोनों जर्नी शेयर की हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। सी सेक्शन से अगर आप लोग भी डर रहे हैं या कुछ भी, किस तरह से ओटी पे होता है ना, ओटी से अंदर बाहर किस तरह सारा प्रोसीजर मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है, कैसा आप लोगों को लगेगा अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है ना। तो आप लोग वो वीडियो मेरे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी दोनों वीडियो। तो नेक्स्ट ठीक है, इस तरह से। और बाकी जो मेरे को जो पेट का मेरा आकार था वो, मतलब मैंने बता दिया आपको, मोमेंट मुझे जल्दी फील हो गया, 3 महीने से ही फील हो गया था, और बेबी मुझे लेफ़्ट में था, और स्लीपिंग पोजीशन भी मेरी इसी बार की तरह राइट ही थी। इवन बाकी डॉक्टर बोलते थे कि लेफ़्ट में ट्राई करो, बट कंफर्ट मुझे राइट में होता था। और इसके अलावा जो है मुझे खाने की जो क्रेविंग है वो, मैं थोड़ा बहुत नमकीन को ही पसंद करती थी, मीठा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और नमकीन में भी ऐसा नहीं है कि चटपटा बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था बिल्कुल, बहुत हल्की चीज़ें ही खा पाती थी नमकीन में भी। बट सॉल्टी चीज़ों की और मतलब इंटरेस्ट था, ऐसा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था सॉल्टी में था, स्वीट्स में बिल्कुल नहीं था। मेरे पैर की जो हैवीनेस की बात करें तो पैर भी मुझे जो है वो फर्स्ट बेटी के टाइम पे मुझे लेफ़्ट साइड ही मुझे हैवीनेस रहती थी, और इस बार भी, पहले भी लेफ़्ट में ही थी मुझे हैवीनेस, पहली बेटी के टाइम पे भी, और दूसरी के टाइम पे भी लेफ़्ट में ही हैवीनेस होती थी मुझे। ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट भी जो है वो लेफ़्ट वाला ही हैवी था मेरा, दोनों टाइम पे लेफ़्ट में ही मुझे हैवीनेस होती थी। पूरा लेफ़्ट पोर्शन ही, अगर आपका बेबी जिस साइड होता है तो आपका उसी साइड में पूरा हैवी हो जाता है ऊपर से नीचे तक का, चाहे वो ये क्या कहते हैं, हाथ हो, पैर हो, है ना, और इवन कमर में भी जो है उस साइड में पेन रहता है। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो इतना पेन वेन नहीं होता था, बट सेकंड के टाइम पे जो है बैक पेन भी हुआ था मुझे, एंड ये सब चीज़ें थी मेरे को फर्स्ट में। और इसके अलावा जो है पेट, जो अगर पेट का आकार की बात करें तो पेट का आकार जो था वो मेरा फर्स्ट के टाइम पे जो था वो दोनों साइड से उठा हुआ था, और अंदर को इस तरह से था, इस तरह से कुछ पेट था अंदर, है ना, दोनों साइड से उभरा हुआ, और बीच में जो है नाभि अंदर की ओर थी, मतलब कि बाहर को बिल्कुल नहीं था। बेली बटन जो कहते हैं कि बाहर को होता है तो बॉय होता है, तो मेरे साथ ये वाली चीज़ सही थी कि मेरे को नहीं था बाहर की ओर, अंदर की ओर ही था, और दोनों साइड से उठा हुआ पेट था, पेट का जो शेप था, और नीचे की ओर झुका हुआ पेट नहीं था, पेट ऊपर की ओर ही था मेरा। जैसे कहा जाता है कि ऊपर की ओर पेट होता है तो डॉटर होती है, और नीचे को झुका हुआ पेट हो तो, है ना, बेटा होता है। तो मेरे को ऊपर को ही था पेट भी। और इसके अलावा स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर दोस्तों, अगर आप लोग के भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर स्किन का केयर करना चाहते हो, वैसे तो करना ही चाहिए सभी को, तो अखरोट खाना आप लोग। अखरोट खाने से जो है वो झाइयाँ वगैरह जो हम लोगों को प्रेगनेंसी में पड़ जाती है ना, उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। क्योंकि सेकंड के टाइम पे मुझे कुछ नहीं खाया जाता था, लेकिन मैं अखरोट ज़रूर खा लेती थी, तो उससे क्या है ना, स्किन जो है वो ठीक रही, और उसके बाद भी ठीक रही। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छा रहता है स्किन के लिए अगर आप अखरोट खाओगे तो, है ना। और एलोवेरा जो है वो तो कंटिन्यू लगाना ही होता है इसके लिए, मेलाज़्मा के लिए, मेलाज़्मा क्योर के लिए एलोवेरा यूज़ करो, और कच्चा दूध भी लगा लो तो वो बहुत अच्छा रहता है गाय का। तो इस तरह से जो है अपना स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत अपना जब भी टाइम मिले, है ना। 5th मंथ तक जिनको प्रॉब्लम होती है वो लोग तो कुछ नहीं कर पाते, उन्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद पता है। बट उसके बाद ही थोड़ी दुनिया समझ में आती है कि हाँ, हम भी इंसान हैं, और ठीक है, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं। अब 5 महीने जिनको दिक्कत है वो 5 महीने के बाद ही जो है थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगता है चीज़ें, तो उसके बाद थोड़ा अपना, लेकिन अपना थोड़ा स्किन केयर और प्लस अपना, है ना, खाने पर थोड़ा फ्रूट्स सलाद और जूस वगैरह, ठीक है, जूस लो अच्छी बात है, अगर नहीं भी तब भी फ्रूट्स तो ज़रूर लेने चाहिए, फ्रूट्स ले लो, सलाद ले लो। गर्मियों के टाइम पे तो खीरा वीरा आराम से मिल जाता है, जाड़ों में गाजर वगैरह। तो इस तरह से फ्रूट सलाद, और जो ये एलोवेरा है, और फेस पे थोड़ा बहुत ना होम रेमेडीज़ अप्लाई करनी चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो दोस्तों फिर ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो यही ख़त्म करती हूँ, और बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपनी सेकेंड डॉटर का भी मैं इसके बाद शेयर करूँगी, है ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एक साथ बताने में, तो उसके टाइम पे सिम्टम्स जो अलग थे मैं सारे अच्छे से आपको बताऊँगी। तो दोस्तों जल्दी मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।